जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्याम अहो आ गुरु कहाननम। आज का ये पूज्य गुरुदेव श्री का 131वां जन्म दिवस उपकार दिवस के संदर्भ में जो ऑनलाइन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का जो आयोजन किया गया है, उसमें मुझे जो विषय दिया गया है कि पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में समागत विशेष प्रेरक वाक्य, माने मुझे जो विषय दिया गया है उसमें जो ये कहा गया है कि विशेष प्रेरक वाक्य, प्रवचन में आए हुए विशेष प्रेरक वाक्य, उसका मतलब ये तो हो ही गया कि गुरुदेव श्री के प्रवचन में जो भी बात आई, उनके मुखारविंद से जो भी बात आई वो प्रेरक तो थी ही, पामर को परमात्मा बनाने वाली तो थी ही, उसमें निमित्तभूत होवे ऐसी बात तो थी ही, लेकिन उसमें और विशेष प्रेरक वाक्य, जैसे भगवान कुंद आचार्य देव का समय सार ग्रंथ राज, उसकी सभी गाथाएं प्रेरक तो है ही, लेकिन जैसे 6वीं गाथा, 11वीं गाथा वगैरह, वो 31वीं गाथा, 320 गाथा, वो विशेष प्रेरक है। इसी प्रकार से गुरुदेव श्री की मंगलवाणी में ऐसी विशेष प्रेरक बातें कौन कौन सी आई, तो आज का ये पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार दिवस है। उपकार जो बोलते हैं ना, उपकार दिवस, तो रियल में देखा जाए तो पूज्य गुरुदेव श्री का हम पर अनंत उपकार ये है कि वो महापुरुष ने हमें ये बताया कि हे भव्य जीव, समव शरण में 100 इंद्र के हाजिरी में, गणधर देव की हाजिरी में, त्रिलोकीनाथ जिनेंद्र भगवान ने हमें भगवान कह के बुलाया है। भगवान, ये भगवान आत्मा को भगवान कह के बुलाते हैं। तो गुरुदेव श्री ने हमें ये जो मैं वर्तमान में परमात्मा हूँ, जो गुरुदेव श्री का मांगलिक वाक्य है कि 2-3 बातें हैं ना, मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर। दूसरा, बधा भगवान छो ने भगवान था। तीसरा, गुरुदेव श्री के प्रवचन में हमेशा ये भगवान आत्मा जो शब्द बार बार जो आता है, कोई भी गाथा हो, कोई भी अनुयोग का ग्रंथ कुछ भी हो, लेकिन उसमें से मैं अभी वर्तमान में भगवान आत्मा हूँ, ये हर एक जीव को एक आंदोलित करने वाली अंदर में अपील कर जाती है बात, क्योंकि अनादि काल से ये अज्ञानी जीव ऐसा मानता है, जो छठाला में बताया कि मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, ऐसा मानता है। वही गुरुदेव श्री हमेशा कहते थे कि हूँ पैसा वाड़ो, हूँ बायडी वाड़ो, हूँ छोकरा वाड़ो, हूँ आबरू वाड़ो, ऐसा तो ये अज्ञान मिथ्यात्व है, लेकिन मैं पैसे वाला, बायडी वाला, छोकरा वाला नहीं, लेकिन मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर। मैं परमात्मा, वर्तमान में मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर। इससे बढ़िया बात हमें प्रेरक जो अंदर में हमें इफेक्ट करे, इससे बढ़िया बात कौन सी हो सकती है। एक प्रकार से कहे डायरेक्ट सीधी अग्रहित मिथ्यात्व पर प्रहार करने वाली और सम्यक दर्शन को जन्म देने वाली ये उनका प्रेरक वाक्य है, क्योंकि गुरुदेव श्री का सबसे प्रिय विषय सम्यक दर्शन था, और समय सार ग्रंथ राज में भी हर एक गाथा में सम्यक दर्शन की महिमा भी बताई है। क्योंकि अपनी सोचे तब मालूम पड़ता है विशेष प्रेरक वाक्य भगवान आत्मा क्यों कहा, क्यों भगवान आत्मा, तो हमें ये एक प्रिय क्यों लगता है कि सामान्य रूप से लोग ये समझते हैं कि मैं तो रागी हूँ, द्वेषी हूँ, मेरी पर्याय में पुण्य पाप के विकल्प हो रहे, मैं काला गोला हूँ, इस प्रकार का देह वाला हूँ। तब हमारे गुरुदेव श्री ने ये बताया
कि वर्तमान में तू परमात्मा है, अंदर में तेरा त्रिकाली द्रव्य जो भगवान आत्मा हम जिसे कहते हैं वो शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण है। पर्याय में भले राग द्वेष पुण्य पाप के विकल्प होवे तो भले वहां होवे, लेकिन ये आश्रव तत्व में जाता है और देह अजीव तत्व में है। ये पर्याय में राग द्वेष होने के बावजूद भी, पर्याय में मिथ्या दर्शन अज्ञान होने के बावजूद भी तेरा अंदर में जो त्रिकाली द्रव्य जिसे हम भगवान आत्मा कहते हैं ना, उसमें रंच मात्र मलिनता का प्रवेश नहीं हुई है। क्योंकि हम उस आत्मा को भगवान आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो राग द्वेष बिना का है, उसे शुद्ध नहीं करना है, वो तो त्रिकाल शुद्ध ही है। इस प्रकार से आबाल गोपाल सभी को ये उनका ये जो वाक्य कि मैं वर्तमान में परमात्मा हूँ, मैं वर्तमान में भगवान हूँ, मैं वर्तमान में परमेश्वर हूँ, मुझे परमेश्वर बनना नहीं है, मैं वर्तमान में परमेश्वर हूँ, ये बात सबको बहुत अंदर में इफेक्ट कर गई। और उसका आकर्षण इतना हुआ, ये जो स्लोगन, ये वाक्य, उसका आकर्षण इतना हुआ कि जब सोनगढ़ में सुवर्णपुरी में जब उन्होंने परिवर्तन किया, तब तो सामान्य रूप से कहे तो वो अकेले थे, लेकिन बाद में देखे तो टोले के टोले, टोले के टोले उनके भक्त जो बन गए, उनके फॉलोअर बन गए। उन सभी के हृदय में उनके प्रति जो श्रद्धा अंदर में प्रकट हुई, उसका एकमात्र कारण जो देखा जाए तो सभी को ऐसा ही बताते थे कि भाई ऊपर आ तो एक समय ની पर्याय की भूल है, બધા ભૂલેલા भगवान से, अंदर में देखे तो सब परमात्मा स्वरूप से विराजमान है। सभी जीव अंदर में अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के पर दृष्टि करे तो पर्याय के अंदर में भी परमात्मा बन सकते हैं। इस प्रकार से इस समय सार की 72वीं गाथा को भी बार बार याद करके कहते थे कि भले पर्याय में राग द्वेष जो है अशुचि है, मलिन है, लेकिन मैं तो वर्तमान में परम पवित्र तत्व हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन हूँ, मेरे में राग द्वेष का प्रवेश नहीं हुआ है। जिस प्रकार से कहे ना गुरुदेव श्री ऐसा भी गए, एक वक्त ये मर्दा होय तो पण उभा थई जाए, मुर्दा होवे तो भी जिंदा हो जाए। ऐसी हमारे गुरुदेव श्री की ये मंगलमयी वाणी थी, जिसे अपन कहते हैं ना गुरुदेव श्री की स्तुति में, हयु सत सत ज्ञान ज्ञान धब के ने वज्रवाणी छूटे, जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व झड़के, पर द्रव्य ना तो टूटे। गुरुदेव श्री की वाणी वज्र जैसी वाणी थी। हयु सत सत दबके ने वज्रवाणी छूटे। वज्रवाणी माने कायर जो लोग होते हैं वो तो कंपित हो जाते हैं, लेकिन पात्र जीव है, तैयार जीव है, वो लोग अंदर में प्रसन्न हो जाते हैं कि हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। इस प्रकार से ये गुरुदेव श्री का सबसे प्रेरक वाक्य, मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर, बधा भगवान छो ने बधा भगवान था। इसके अलावा गुरुदेव श्री ये उन्होंने जो पंच रत्न बताए कि एक दो तो निश्चय व्यवहार दो हो गए, निमित्त उपादान दो दो चार, और पांचवा नंबर में क्रमबद्ध पर्याय। ये जैन शासन में से, आगम में से ये पंच रत्न निकाल करके हमें ये जो प्रभावना करके हमें जो दिए हैं, वो बार बार ऐसा करते भाई व्यवहार करता करता धूड़े निश्चय प्रकट न था। निश्चय तो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। इस प्रकार निमित्त उपादान की संधि में भी कहते थे कि निमित्त और उपादान दोनों मिलके कभी काम हो सकता नहीं है। उपादान का 100% उपादान में, निमित्त का 100% निमित्त में। इस प्रकार से वो बात भी कहा करते थे। और अंत में क्रमबद्ध पर्याय का भी उन्होंने जो हमें वरदान दिया है, उत्कृष्ट दान दिया है कि क्रमबद्ध पर्याय में भी जो हमेशा बताते थे कि परद्रव्य में की तो बात छोड़ो, लेकिन पर्याय भी क्रमबद्ध होती है तो उसमें रंच मात्र फेरफार नहीं कर सकता है। तो उनके हर एक प्रवचन में ये जो 5 बिंदु आते थे और साथ में भगवान आत्मा को संलग्न करके आते थे, तो ये सभी बातें आत्मार्थी मुमुक्षु जीव को अंदर में ऐसी टच करती है, अपील करती है, उसको ऐसा लगता है कि बस आज मानो कल मानो, चाहे
अनंत काल बाद मानो, लेकिन ये बात माने बिना छूट संसार से छूटने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा गुरुदेव श्री ने हमारे पर ये अनंत उपकार करके ये बात बताई है। तो आज के उपकार दिवस के निमित्त में हम सब उनके बताए हुए राह पर चलकर कृत कृत्य दशा को प्राप्त करें, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी अभी की बात समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र।